हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 लिया है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, मीन्स तीनों साइड सेम है। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी पे डी पॉइंट लेना है सच देट बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। जो बी डी बनेगा वो बी सी का 1/3 होगा, मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ ले लिया इसका डी पॉइंट, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, एक यहाँ तक हो जाएगा, एक आगे हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूव करना है 9AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, ये दोनों ज्वाइन किए हुए हैं। अब यहाँ देखो आप, इसमें हमें कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलता, ठीक है। तो AB स्क्वायर और AD स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब तक पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे तब तो स्क्वायर भी नहीं बनेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया मैंने ऐसे स्ट्रेट, थोड़ा देख लेना है, स्ट्रेट बन नहीं पा रहा उतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसको मैंने पी पॉइंट नाम दे दिया। ये एल्टीट्यूड हो गया इसका। वर्टेक्स एस से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया BC पे, ठीक है, पी पॉइंट तक। तो क्या होता है, जो इसका एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो क्या होता है, जो सामने वाली साइड है जैसे BC है, इसको भी बाइसेक्ट भी करेगा, मीन्स BP और PC सेम होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, प्रूफ में अगर लिखेंगे, जैसे गिवन तो मैंने जो भी दे रखा था, क्या क्या दे रखा था, ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होता है, ये मैंने लिख दिया। और ये गिवन है BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ये हमें गिवन है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ एल्टीट्यूड AP एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो हमें क्या मिल रहा कि एल्टीट्यूड तो है ही, 90 डिग्री का एंगल है, एंगल P कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसके साथ हमें क्या मिला कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्ट भी करता है सामने वाली साइड को। तो यहाँ लिख देंगे फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज मीडियन ऑल्सो। तो यहाँ लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू PC, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगी 1/2 ऑफ BC। इसका BC का हाफ हो जाएगा ना, हाफ ये हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा। BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, इसमें देखो इक्विलेट ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। इसमें एक तो बन रहा है ABP, दूसरा बन रहा है ADP, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल APB, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। इस पर 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, ये वाला 90 का है। तो ये देखो, इसमें ये सामने वाली साइड कौन सी है, AB, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल APD। तो इन ट्रायंगल APD, इसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसके 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, ये वाला। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AD। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा 9AD स्क्वायर और 7AB स्क्वायर। तो AD स्क्वायर और AB स्क्वायर को हम ऐड तो नहीं कर सकते, अगर ऐड करेंगे तो एक ही साइड हो जाएंगे दोनों, जैसे AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो दे रखा है कि इक्वल में आना चाहिए, मीन्स इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। अब सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, जैसे AD स्क्वायर हमें लेफ्ट साइड में पूछा है, तो AD स्क्वायर पहले कर देते हैं, फिर माइनस कर देते हैं AB स्क्वायर को। तो इक्वेशन 2 - 1 कर देता हूँ यहाँ लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 - 1 किया, तो यहाँ लिख दूंगा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा AP स्क्वायर, और ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस BP स्क्वायर, ठीक है। मैंने या तो ब्रैकेट में लिखो फिर ओपन करो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखो प्लस AP स्क्वायर है या माइनस AP स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ बचा, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इसको, यहाँ बचा हमारा AD स्क्वायर
माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारी एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको। अब इसमें देखो हमें ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर तो चाहिए, लेकिन डी पी नहीं चाहिए और बी पी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो डी पी की वैल्यू और बी पी की वैल्यू अगर हमें मिल जाए कहीं से इन टर्म ऑफ ए बी या बी सी या ए सी, क्योंकि ए बी बी सी और ए सी तो सेम है, तो किसी भी टर्म में मिल जाए तो हम क्या रख देंगे, उसकी जो ए बी रख देंगे लास्ट में जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बाद में वैल्यू आ जाएगी। तो चलो डी पी और बी पी की वैल्यू फाइंड आउट करना बताता हूँ मैं आपको कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो आप बी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू मैंने बताया था कि हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है वो बी सी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लिख दिया, तो ये तो आ गया बी पी की वैल्यू आ गई। अब दूसरी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डी पी की वैल्यू। तो डी पी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो डी पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी को लिख सकता हूँ, अगर ये वाली इतनी साइड हमें पता करनी है तो अगर टोटल हमें पता है मान लो, ठीक है, बी पी पता है, तो बी पी माइनस बी डी कर दूँ, अगर ये कर दूँ तो हमारी डी पी आ जाएगी। तो बी पी माइनस बी पी माइनस ई बी डी घटा देता हूँ इसमें से, बी डी की वैल्यू में पता है कितनी है 1/3 ऑफ बी सी, तो बी डी रख सकता हूँ। तो बी पी की वैल्यू कितनी है हमारी बी सी बाई 2 माइनस, और बी डी की वैल्यू कितनी है 1/3 ऑफ बी सी, तो बी सी बाई 3 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, अगर एलसीएम लूंगा जैसे 6 एलसीएम आया तो ये बन जाएगा 3 बी सी माइनस 2 बी सी। तो डी पी की वैल्यू कितनी आई हमारी बी सी डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 3 बी सी में से 2 बी सी अगर माइनस करेंगे तो बी सी बचा, बी सी डिवाइडेड बाई 6 आ गई। तो हमारे पास बी पी की वैल्यू आ गई और डी पी की वैल्यू आ गई। अब हमारी जो इक्वेशन बनी थी इक्वेशन नंबर 3 ये वाली, इसमें डी पी और बी पी की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 3 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। तो डी पी और बी पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो डी पी की जगह रखते हैं बी सी बाई 6, तो बी सी बाई 6 का होल स्क्वायर माइनस बी पी की वैल्यू कितनी है बी सी बाई 2, तो बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, बी सी स्क्वायर बाई 36 आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम लूंगा मैं तो एलसीएम लेता हूँ 36 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचा बी सी स्क्वायर और यहाँ बचा ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 को अगर यहाँ लिखता हूँ, 9 को बी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 बी सी स्क्वायर आएगा। अब अगर इसको सोल्व करेंगे आगे तो यहाँ लिख देता हूँ, ये तो सेम आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचा माइनस का 8 बी सी स्क्वायर माइनस का 8 बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36। अगर इसको कट करूँगा जैसे 4 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 9 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/9 बी सी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है कि ए बी बी सी और ए सी तीनों सेम है, तो बी सी की जगह मैं ए बी रख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/9 ए बी स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एस सी। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं पूरा, तो 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 ए बी स्क्वायर। ठीक है, और ए डी स्क्वायर तो हमें इधर ही चाहिए, 9 ए डी स्क्वायर तो मिल गया। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको राइट साइड में भेज देता हूँ, तो इज इक्वल टू माइनस 2 ए बी स्क्वायर, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ 9 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7 हो गया और ए बी स्क्वायर, तो 7 ए बी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हमें बीपी और डीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बीसी की टर्म में, फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हमें पता है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे ए बी, ताकि ए बी और ए बी दोनों मतलब हमारी ए की टर्म बन जाए, और ए डी तो हमें भी चाहिए। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको प्रूव करने की कोशिश की और प्रूव कर लिया।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी इंपॉर्टेंट है और 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।